ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो पहले। अगर कोई किसी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्क्रीन विजिबल होगी अब। ये तो रखिए। मार्केट स्ट्रक्चर में थे, आपने बोला कि प्रोटेक्टेड हाई क्या होता है, नहीं सॉरी, प्रोटेक्टेड लो क्या होता है, टारगेटेड हाई क्या होता है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है। देखो मैं आपको इजीली समझाता हूँ आखिर ये मतलब चीज़ मैंने है क्या। वीडियोस देखी है उसकी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पूरा बेसिक मार्केट ठीक। स्ट्रक्चर से हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से शुरुआत करता है, किस टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं और क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ओके। सबसे पहले आपको पता होगा मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब किस स्ट्रक्चर में या किस तरीके से मार्केट अभी करेंटली चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, इनको कहते हैं हम हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर जो है बुलिश है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है हर टाइम फ्रेम में सेम हो। अगर मान लो 4 आवर में अगर ये बुलिश है तो 15 मिनट में ये बेरिश भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें प्रोटेक्टेड हाई क्या होता है, ठीक है, और सॉरी प्रोटेक्टेड लो क्या होता है और टारगेटेड हाई क्या होते हैं। पहले मैं इनको समझाता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, किस टाइम फ्रेम में आपको मार्क करना शुरू करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश चल रही है, अगर आप बेसिक सा कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे, मार्केट अगर बुलिश है इसका मतलब जो हाइज़ हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। देखो जो ये हाइज़ हैं वो ब्रेक हो रहे हैं अगर मार्केट बुलिश चल रहा है तो, ठीक है। बट अगर मार्केट बेयरिश चल रहा है तो इसका मतलब लोअर लोज जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हायर हाइज ब्रेक हो रहे हैं, इसमें लोअर लोज ब्रेक हो रहे हैं। लोअर लोज ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब ये समझो, टारगेटेड हाई और प्रोटेक्टेड लो। मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश में चल रहा है, तो देखो मार्केट कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये सोच के चलोगे कि मैं जो प्रीवियस हाई बना था उसको टारगेट लेके चलूँगा। ये हमारा एक सबसे पहला फंडामेंटल तरीका होता है ट्रेड करने का, ठीक है। प्रोटेक्टेड लो क्या होता है कि ये जो लो है ये हम लेके चलते हैं एज अ प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लो होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लो ले सकते हो या आप कह सकते हो हायर लो, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग लोज कह सकते हो, हायर लोज ले सकते हो या प्रोटेक्टेड लोज ले सकते हो, वो ये वाले लोज होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लोज, मतलब ये प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। ये लो अगर ब्रेक होगा तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ये लो अगर ब्रेक होगा तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लो। टारगेटेड हाई की बात करें, जो देखो फॉर एग्जांपल सिंपल से हम समझते हैं कि अगर आप एंट्री इस एरिया पे कर रहे हो, इस डिमांड पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप टारगेट क्या लेके चलोगे, आप टारगेट एक नेक्स्ट जो हाई हमारा है वो लेके चलोगे। तो इसको हम कहते हैं टारगेटेड हाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लो, इसको हम कहते हैं टारगेटेड हाई या नेक्स्ट हाई हो गया हमारा ये। तो मार्केट अगर बुलिश है तो इन्हीं को कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग लोज कह लो आप, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हाइज कह लो, ठीक है, या एक तरीके से कह लो प्रोटेक्टेड लोज प्रोटेक्टेड हाइज, ठीक है। किसी का शायद माइक बंद है, ऑफ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा प्रोटेक्टेड लोज और टारगेटेड हाइज होता क्या है। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा समझना है आपको इसमें कि देखो जहाँ से आप एंट्री करते हो, अगर मार्केट हमारा बुलिश ट्रेंड में है तो आप जहाँ पर से एंट्री करोगे या जो हायर लो बना होगा वो होगा हमारा प्रोटेक्टेड हाई। जहाँ जो को जिसको आप टारगेट लेके चलोगे या आप नेक्स्ट हाई लेके चल सकते हो उसको हम कहेंगे प्रोटेक्टेड लो, सॉरी टारगेटेड हाई। तो ये एक सिंपल सा तरीका है समझने का, इसका उतना कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट एक फैंसी टर्म है जो मैंने भी यूज़ किया था। बट एक नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने में इसका ऐसा कुछ प्रॉपर तरीका या मतलब सॉरी तरीका बोल रहा प्रॉपर यूज़ नहीं है, जस्ट एक ये फैंसी टर्म है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्रेड होता है, हर मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि हर टाइम फ्रेम का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। जरूरी नहीं है डेली में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप बुलिश है, मान लो फॉर एग्जांपल डेली या मार्केट, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आवरली में भी बुलिश होगा, ठीक है। तो आपको इस केस में ये मोस्टली होगा 99%, 99 बोल रहा हूँ मैं, ये होता है, ठीक है। कि बहुत बार आपको ऐसे रेयर चांस दिखती हैं, मतलब कि मार्केट डेली में तो बहुत बुलिश है बट 4 आवरली में पूरा बियरिश दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेड करने का तरीका ये है।
देखो एक काम करते हैं, हम पूरा एक चार्ट ही लेते हैं, डमी चार्ट नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर चार्ट लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए समझने में। देखो डेली का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें क्या चल रहा है, अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मार्क होगा, ये देखो। और आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि टाइम फ्रेम्स के साथ कैसे खेलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मेरे को डेली में टाइम समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, मेरे को डेली में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं हायर हाइज हायर लोज नहीं मार्क कर पा रहा हूँ, तो उस केस में आपको एक टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है ऊपर की साइड, ठीक है। अब वीकली में मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, रेंज पे लग रहा है, तो फिर मैं नहीं करूँगा, मैं डेली में आ जाऊँगा। बट अगर एक बार आपको डेली में मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर मार्क करना, तो मैं टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करके देखूँगा ताकि मुझे कैंडल्स जो हैं वो कम दिखें और उस हिसाब से हमको स्ट्रक्चर मार्क टेक करने को ईजी हो जाए। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब ये एक हायर हाई है, इस जिसको हम कहते हैं टारगेटेड हाई, ये बनेगा हमारा प्रोटेक्टेड लो, ठीक है, जो हमारा हायर लो है। उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ था, फिर एक हायर हाई लगता है जिसको हम कहते हैं टारगेटेड हाई, ये फिर लोअर लो लगता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लो। यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। देखो मार्केट ने एक पॉइंट बनाया, इसको लिक्विडिटी पॉइंट कहते हैं, ठीक है, एक लिक्विडिटी पॉइंट बना। उसके बाद अगर आप मार्केट को इजीली देखोगे, बहुत अच्छे एनालिसिस करने का ट्राई करोगे, आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट ने ये लो बनाया था जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लो। मैंने अभी जस्ट अभी इससे पहले आपको समझा कि प्रोटेक्टेड लो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ध्यान से समझना, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लो क्योंकि ये रीसेंट लो है, रीसेंट प्रॉपर एक लो है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर एक हायर हाई है, जिसको हम एक और चीज़ टर्म से यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड लो। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, इसने या एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो लो बनता है इसने प्रॉपर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया होना चाहिए। प्रॉपर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, प्रॉपर एक हायर हाई हमारा लगा है, सॉरी हायर लो लगा है, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट के आप सिनेरियो को समझेंगे यहाँ पे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। आप देखोगे कि मार्केट ने एक हायर लो लगाया था, हमारा हायर लो ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ये वाला लो ब्रेक नहीं हो पाया, मतलब यहाँ से जो पुल नीचे को डाउन मूव आया है वहाँ कहीं भी इतनी पावर नहीं है, कहीं भी इतना इम्बैलेंस आप देखोगे नहीं है जो कि ये प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सके, ठीक है। प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए कहीं पर भी पावर नहीं है। मार्केट फिर पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद ये हमारा पुल बैक का पॉइंट बनता है। हेलो, माइक बंद, हाँ अगर कुछ बोल नहीं रहे हो तो माइक बंद कर लेना। हाँ सर, एक बात पूछता हूँ मैं। हाँ मतलब एवरी हायर हाई और एवरी हायर लो, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जो मैंने ये मार्क किए हैं, आपको मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ें कि जहाँ पर हायर हाइज ब्रेक हो रहे हैं, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी हायर हाइज ब्रेक हो रहे हैं वो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन ध्यान में रखना, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मिला है, जो गलती करते हैं बहुत लोग, मेरे को यहीं पर देखने को मिल गया है। फॉर एग्जांपल अगर विक से ब्रेक होता है, विक से, तो उसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ध्यान में रखना, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं इसको हम। जब तक कैंडल से ब्रेक नहीं होता है तब तक हम उसको नहीं कह सकते ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। एक बहुत अच्छी सिनेरियो में केस बता रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छा केस बता रहा हूँ जो कि मेनली यूज़ होता है और बहुत गलतियाँ करते हो आप लोग उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ध्यान से इसी चीज़ को समझना आप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे सिर्फ कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो जो हम अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखेंगे वो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये हाई था, ये हमारा उसके बाद नेक्स्ट हाई बन गया, ये वाला ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारा नेक्स्ट हाई बन गया, तो अब जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए वो ट्राई करना इसके ऊपर हो, ठीक है। मेजर बीओएस का पॉइंट तो यही रहेगा, बट आपको ट्राई करना है कि जो कैंडल क्लोज करे वो इस लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर करे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसने पूरी लिक्विडिटी ले ली थी, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो मेजर कैंडल ने बीओएस किया, ये प्रॉपर बीओएस है क्योंकि इसने इसको भी बीओएस किया है, इसको भी बीओएस किया है। और इस केसेस में अगर जो लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल्स बनती हैं इस तरीके की, क्योंकि जो बीओएस हुआ है, ध्यान से देखो मार्केट का सिनेरियो, आपको मार्केट का सिनेरियो समझना है कि मार्केट क्या बोल रहा है।
अगर आप ये चीज़ समझ गए तो 101% आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पर मार्केट ध्यान से समझो हुआ क्या चीज़ है। यहाँ पर मार्केट ने ये लो से मार्केट प्राइस को ऊपर खींचा है। उसके बाद ये पॉइंट था, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्राई करने का किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने का ट्राई किया, नहीं कर पाया। तो इसका मतलब इस लेग में इतनी पावर नहीं है। ध्यान से समझो, मार्केट फिर लिक्विडिटी स्वीप करने का पुल बैक देता है। पुल बैक करने के बाद ये जो कैंडल बनती है इसने BOS किया है। तो साफ सा सिनेरियो इस केस में ये बन जाता है कि ये कैंडल में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, इस कैंडल में बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये होता है एक ट्रेड करने का तरीका। इस तरीके से आप कैंडल्स मार्क करते हो। ठीक है, ओके भाई। पर जो मतलब जो बाइंग का मतलब बाइंग स्टार्ट जो हुआ था वो नीचे से हुआ था ना? बाई नीचे से हुआ। एक्सट्रीम की बात करें, एक्सट्रीम और करंट जोन में बहुत फ़ायदा मतलब डिफरेंस है। एक्सट्रीम जोन ये है जो पूरे मूव की शुरुआत कर रहा है, बट जो यहाँ पर आप रिसेंट ट्रेडेबल एरिया देखोगे वो ये जोन था जो कि यहाँ पर मिटिगेट होके इतना अच्छा टारगेट भी देके गया है। ये मैं बोल रहा था। ये आप लगातार मार्केट में करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चार्ट्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएंगी ये चीज़ें कि मैं इसमें बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अभी शायद समझ में ना आए, पर अगर आप खुद चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये BOS लगाए हमारा, उसके बाद हमारा ये BOS लगाए। अब मैंने आपको क्या कहा था, ठीक है, ये देखो मार्केट ने एक हाई लगाया जिसको हम कहते हैं टारगेटेड हाई। ये होता है हमारा प्रोटेक्टेड लो। प्रोटेक्टेड लो मतलब मार्केट अगर ऊपर है, हायर ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो जो लोज हैं वो कहते हैं प्रोटेक्टेड लोज। क्योंकि अगर ये ब्रेक होंगे, जस्ट एक फैंसी वर्ड है प्रोटेक्टेड लो, इसको आप एक हायर हाई भी कह सकते हो। ठीक है, अगर ये ब्रेक होंगे तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर ये था प्रोटेक्टेड लो, उसके बाद ये हायर हाई ब्रेक होता है यहाँ से, उसके बाद आप देखोगे एक और हाई लगता है, फिर पुल बैक आता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लो या हायर लो, उसके बाद फिर BOS लगता है। अब यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो हमको समझना है कि किस तरीके से ट्रेड बन रहा है। अब आपको वो समझना है। देखो ये हमारा लो था, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के लेग में कहीं भी आपको इम्बैलेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नो इम्बैलेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ट्रेड प्लान नहीं हो सकता है। कहीं पर भी किसी भी एरिया पर इतना अच्छा जोन नहीं है जो कि इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को कर सके। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस एरिया पे यहाँ से लेके यहाँ पर तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। यहाँ पर कहीं भी इतना अच्छा इम्बैलेंस नहीं है जो, या कोई भी इतना अच्छा जोन नहीं है जो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को कर सके। तो फिर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक बहुत अच्छा पुल बैक लिया है, बहुत अच्छा पुल बैक है। मार्केट ने फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है? ये हुआ है, ये इस पॉइंट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी कैंडल दिखेगी, ये वाली, ये। ठीक है, जहाँ से अभी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें जो हमारा ट्रेडेबल जोन होगा वो ये होगा। एक क्वेश्चन जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं या जिनको थोड़ी नॉलेज है, इस जोन को चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन नहीं कहते हैं, इस जोन को कोई और नाम से कहते हैं। कोई बता सकता है इस जोन का नाम क्या है? ये जो जोन मार्क हुआ है यहाँ पे, आपने वो जोन सुना होगा, आपने शायद ट्रेड किया हो ना किया हो। नॉर्मल एक डिमांड सप्लाई ही होते हैं, इसलिए इतना फैंसी वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ मैं भी, बट इसका एक प्रॉपर एक नाम होता है। ये एक जोन का टाइप होता है। अगर आप कहोगे जोन टाइप है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो एक नॉर्मल एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो तो कहीं पर भी फॉर्म होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं फ्लिप जोन। ये होता है फ्लिप जोन, आपने सुना होगा एक फ्लिप जोन नाम का वर्ड, अगर आपने सुना है कभी तो। यस। हाँ, जैसे ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, फ्लिप जोन्स होते हैं, फ्लिप जोन्स इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें मार्केट फ्लिप मार रहा है, उसका मतलब समझ जाता हूँ आपको। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ आप समझो, मार्केट अगर हायर हाई चल रहा है, ठीक है, मार्केट अगर हायर हाई में चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट आपको देख रहा है कि डिमांड बना रहा है। ठीक है, डिमांड बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सप्लाईज बना रहा है। मार्केट अगर ब्रेक करके सप्लाई से रिएक्ट करके आ जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। समझ गए? ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया,
उसके बाद जो सप्लाई था उसको टेस्ट करके नीचे आ गया, उसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। इसी का डिफरेंट सिनेरियो होता है हमारा फ्लिप जोन में। फ्लिप जोन अच्छे खासे, बहुत अच्छे खासे पावरफुल होते हैं, बहुत मतलब मैं कहूँगा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छे जोन्स होते हैं, फ्लिप जोन्स होते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, फ्लिप जोन्स को समझो। यहाँ पर भी मार्केट डिमांड बना रहा होगा, ठीक है, डिमांड बना रहा होगा। देखो ध्यान से समझो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर का ट्राई कर रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का लो कौन सा है, ये है, ये पॉइंट का ब्रेक होगा, ये लो का ब्रेक होगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मार्केट ऊपर को जा रहा है तो देखो कोई ना कोई टाइम फ्रेम में तो डिमांड बना ही रहा होगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ध्यान से समझो, ये एक्सट्रीम पॉइंट था जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। तो मार्केट अगर कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले उस डिमांड को रिस्पेक्ट करता है, फिर वो उस डिमांड को रिस्पेक्ट करने के बाद पुल बैक लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो यहाँ पर जो जोन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं फ्लिप जोन। छोटा सा डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और ये जोन्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर ये डायरेक्ट भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। अगर इसको डिमांड को रिएक्ट करके ऊपर हो जाए तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लिप एंट्री। अगर यहाँ पर ये, खैर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ब्रेकर ब्लॉक, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर ये प्रीवियस यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, सप्लाई भी बन रहा है, डिमांड भी बन रहा है, अगर सप्लाई में रिएक्ट करके वापस आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद तो उसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, सिंपल सा 3 टाइप की मैंने एंट्रीज आपको बता दी हैं। जिस तरीके की एंट्रीज आपको करनी है आप कर सकते हो। वैसे बहुत सारी टाइप की एंट्रीज, लिक्विडिटी कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री बनती है, उसके बाद आप कहोगे स्कॉब एंट्री बनती है, बहुत टाइप की एंट्रीज बनती हैं, वो आगे आपको सीखने को मिलेंगी। बट अभी मार्केट स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। भाई भाई सॉरी, हेलो, हाँ बोलो भाई। भाई एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना फ्लिप वाला। फ्लिप वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्लिप को ध्यान से समझना। मैंने कहा था कि मार्केट अगर ऊपर को चल रहा है तो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सप्लाई भी बनेंगे एक प्रॉपर हायर हाई में, बट ये टारगेटेड है, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, सो कोई ट्रेड नहीं करेगा, ये ब्रेक होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड अपवर्ड में है। अपवर्ड ट्रेंड में है तो कोई मनहूस ही होगा जो बेरिश साइड की ट्रेड ट्राई करेगा, तो कोई भी नहीं करेगा। अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट है तो सब यही सोचते हैं कि मैं डिमांड से एंट्री करके अपवर्ड मूवमेंट की ट्रेड लूँ, ठीक है, और जब तक मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता है तब तक मैं अपवर्ड मूवमेंट की ट्रेड में ही प्लान करते रहूँ, ठीक है, ये होता है तरीका। बट सप्लाई तो वहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक सप्लाई ब्रेक हुआ, इस डिमांड ने इस सप्लाई को भी ब्रेक किया, इस हाई को भी ब्रेक किया, सब कुछ किया, तो डिमांड तो यहाँ बनाए। अब मार्केट प्राइस यहाँ पर है मान लो, तो किसी को नहीं पता होगा कि क्या प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा या नहीं करेगा, किसी को नहीं पता होगा। तो अगर मान लो आपको नहीं पता है तो आप ये डिमांड मार्क करके चलोगे, करोगे ना। अगर मान लो प्राइस नीचे आ रहा है, आपके डिमांड तक आ गया है, तो आप इस डिमांड को मार्क करके तो चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई डिमांड है, मार्केट अपवर्ड में है, अपवर्ड मूवमेंट में है, तो ये प्राइस, ये जो हमारा एरिया है वो चलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है यहाँ पर समझो, ये जो हमारा डिमांड बन रहा है इसमें आप करोगे फ्लिप एंट्री का ट्राई, इसमें आप करोगे फ्लिप एंट्री का ट्राई। प्राइस अगर आता है आपके जोन पे टैप करता है, टैप करने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो यहाँ फॉर्म होता है फ्लिप जोन, इजी, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ कि अगर कोई भी डाउट हुआ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो फ्लिप एंट्री हम समझते हैं दोबारा, ठीक है। तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इस केस में मार्केट डिमांड भी फॉर्म करेगा, हर लो पे डिमांड भी फॉर्म करेगा, हर हाई पर सप्लाई भी फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आता है, आपको पता नहीं है पहले ही कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो आप हर डिमांड को ट्रेड करने का ट्राई करोगे अगर आपका डिमांड अच्छा है तो इस केस में अगर प्राइस आता है आपके डिमांड को रिस्पेक्ट करने के बाद अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, फिर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो ये पॉइंट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ये डिमांड रिस्पेक्ट भी हो गया है। तो इस एरिया पे यहाँ पे जो जोन बनेगा वो होगा हमारा फ्लिप एंट्री का जोन। दोबारा समझो, मार्केट आया, रिवर्स लिया, रिवर्स लेने के बाद जो डिमांड था उस पर टैप कर दिया, टैप करने के बाद फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया पुल बैक लेके, तो पुल बैक के बाद जो जोन बनेगा वो बनेगा हमारा फ्लिप जोन।
बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का हमारा पॉइंट था, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो पाया, डिमांड था कोई, डिमांड रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है, मार्केट ने चेंज ऑफ डिमांड रिस्पेक्ट किया है, पुल बैक लिया है, पुल बैक के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो यहाँ पर जो जोन फॉर्म हो गया हमारा, इसको हम कहेंगे फ्लिप जोन। बहुत अच्छा मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ये होता है हमारा फ्लिप एंट्री टेक्निक। तो होप भाई, करता हूँ question है। समझ में आई होगी। हेलो। हाँ भाई बताओ। अभी जो आपने एग्जांपल दिया था ना भाई, हाँ इसमें आपने बोला है कि पहले मार्केट ने पुल बैक लिया हाँ। और उसके बाद जाकर मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब अभी पुल बैक जो हुआ था, पूरा पुल बैक, वो हाँ। पूरा पुल बैक अपना एक्शन रहेगा, ऊपर का हायर हाई, मतलब पूरा पुल बैक मतलब इसको बोल रहे हो? हाँ, वो एक्सट्रीम होगा ना ठीक है। अपना। और एक्सट्रीम के नीचे आप ट्रेड नहीं लेते ना भाई। नहीं 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 नहीं, देखो मतलब- देखो देखो, आप एक चीज बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, आप इसको गलती कर रहे हो। देखो, जरूरी नहीं है, आप कह रहे हो कि एक्सट्रीम ये पॉइंट है यस यस। और मैंने ट्रेड यहाँ से लिया है, हाँ आपका कहने का शायद मतलब यही है, ठीक है? तो हाँ, देखो, मतलब आपने मेंशन किया था कि एक्सट्रीम के जो ऊपर वाला या एक्सट्रीम के नीचे वाला जो जोन रहेगा वो एज ए लिक्विडिटी काम करता नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो आप दो चार में, देखो आपने अभी शायद पूरा कोर्स देखा नहीं है तो आपको थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ में बहुत अच्छी समझाता हूँ, आपको वो अभी सॉल्व हो जाएगी वो चीज़, ठीक है? देखो, Okay, okay, एक्सट्रीम पॉइंट ये है, पर एक्सट्रीम जोन कहाँ है? मैं एक्सट्रीम जोन्स की बात करता हूँ। यहाँ पर कोई जोन फॉर्म नहीं हुआ है। देखो, अगर आप देखोगे तो जोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्बैलेंस और लिक्विडिटी फ्री जोन होना चाहिए। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब सॉरी, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, बट यहाँ पर कोई भी, अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कोई जोन फॉर्म नहीं हुआ है इस एरिया पे। तो सबसे पहला जो जोन फॉर्म हुआ है वो यही फॉर्म हुआ है। तो एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके, जहाँ से मूव की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे मार्क करना है। नहीं, जहाँ पर एक्सट्रीम मतलब पहला जोन जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोई भी डिमांड फॉर्म नहीं हो, सॉरी सप्लाई फॉर्म नहीं हो रहा है, इसको सप्लाई फॉर्म नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ठीक है, नेक्स्ट वाली, और इम्बैलेंस कहीं पर नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कोई जोन नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर एक इम्बैलेंस नहीं है। इसके बाद ये जोन आता है, ये प्रॉपर लिक्विडिटी फ्री जोन है। आप देखोगे एक रेंज बनी थी, दिख रही है आपको, एक रेंज बनी थी, यस। प्रॉपर रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप हुई है और उसका इतना स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया है। तो यही हमारे लिए अभी के लिए एक्सट्रीम जोन बनेगा। एक्सट्रीम पॉइंट अलग होता है, एक्सट्रीम जोन अलग होता है। मैं आपको एक अच्छे से सिनेरियो और समझाता हूँ। यहाँ पर एक जगह दिखा था क्योंकि मेरे को ये चीज़, ठीक है, यही डेली में जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रहा था, एक चीज़ दिखा था। देखो इस केस में यहाँ पर ये हुआ था BOS, ठीक है, ये BOS हुआ था। इस केस में आप एक्सट्रीम पॉइंट तो ये है, ऐसे तो आपको दिख रहा है क्योंकि ये लोएस्ट गया है, ठीक है, बट आप देखोगे कि जोन कहाँ पर है। जोन इस एरिया पे है भाई, इस एरिया पे, ठीक है? तो ये देखो जोन इस एरिया पे, आप इस एरिया पे जोन किस तरीके से मार्क करोगे ये ध्यान से समझना। ये मेरे को नहीं लग रहा है, ये मेरे को डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन लग रहा है। तो एक काम करूँगा, 4 आवर में जाऊँगा, क्योंकि मैं वीकली में क्यों नहीं गया कोई बता सकता है? क्योंकि वीकली में इंडियन मार्केट से फॉरेक्स थोड़ी अलग होती है। 7 दिन की एक कैंडल बनेगी, सॉरी कह रहा हूँ 5 दिन की एक कैंडल बनेगी, बहुत बड़ी या अजीब सी कैंडल बन जाती हैं, प्रॉपर एक जोन्स बन के नहीं आते हैं, ठीक है? तो मैं 4 आवर में शिफ्ट हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ जोन है। देखो अब इसमें आप एक्सट्रीम ढूंढोगे, कहाँ पर है एक्सट्रीम? ये एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा। देखो इसमें पूरी रेंज थी, यहाँ पर, यहाँ से लेके मैं ये जो एरो मार्क है यहाँ तक, कहीं पर भी एक भी जोन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। प्रॉपर जो जोन बना है लिक्विडिटी ग्रैब वाला, ये देखो प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर इम्बैलेंस, प्रॉपर यहाँ पर छोटा सा माइनर चेंज ऑफ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो बहुत अच्छा जोन ये है। अब इस केस में डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और इसको देखेंगे किस तरीके से मार्क हुआ है। तो देखो डेली को अगर हम इरेज भी करते हैं तो भी मार्केट में जो मूव आया है वो 4 आवर की कैंडल से आया है। देखो कितना प्रॉपर मूव है वो, जो कि 4 आवर की कैंडल से आया है। तो इस केस में वही मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट ये है जहाँ से मूव की शुरुआत हुई, लेग की शुरुआत हुई।
बट जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं वो पॉइंट ये है, ठीक है। फिर समझने का कोशिश करना और भी कहीं पर होगा, जैसे कि देख लो ये हाई था, ये लेग की शुरुआत हुई, यहाँ पर कोई जोन नहीं है, पर मूव की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है, यहाँ से। बट ट्रेड करने के लिए यहाँ से मिल रहा है हमको, ये प्रॉपर जोन है, देखो प्रॉपर इतना अच्छा जोन है, ये देखो प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ठीक है। प्रॉपर हमारा लिक्विडिटी ग्रैब का इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो ये है। तो वही केस इसमें भी है, एक्सट्रीम पॉइंट ये है। बट हमको पॉइंट देखने से क्या मतलब, हमको तो अपना डिमांड या सप्लाई देखना है जहाँ से हम एंट्री कर सकें। पॉइंट तो मैं कह रहा हूँ यहीं पर बन जाए, पर कोई जोन तो होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। पॉइंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। हमको बस एनालिसिस के लिए देखना है वो, और वो बहुत ज़रूरी है एनालिसिस के लिए देखना। बट उस पॉइंट के बाद मूव मतलब हमारे लिए जोन कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है सबसे अच्छा एक्सट्रीम जोन, ये है हमारा एक्सट्रीम जोन। तो इस केस में हम ये मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझोगे एक्सट्रीम मार्क करना है। मैं आपसे एक और चीज़ कही थी, एक्सट्रीम के बाद जो जोन होता है वो लिक्विडिटी होता है, उसको मैं एक और चीज़ बता दूँ, उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अगर आपने सुनी होगी, ये तो बहुत फैंसी टॉपिक है, बिल्कुल बताऊं तो कोई यूज़ नहीं है। सिंपल से सिंपल अपनी ट्रेडिंग को करो, धीरे धीरे हर संडे के सेशन आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिक्विडिटी सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट तक का मैं बता दूंगा कि बिना इंड्यूसमेंट टर्म यूज़ करे आप लिक्विडिटी कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो अभी हम मैं आपको थोड़ा सा जो आपका डाउट आ ही गया है कि एक्सट्रीम के अगले जोन को हम लिक्विडिटी कहते हैं, तो मैं उसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। जस्ट एक फैंसी टर्म ऑफ लिक्विडिटी है। अगर आप लिक्विडिटी पहचानना सीख गए तो आप सोचोगे भी नहीं ये कौन सी लिक्विडिटी है, आप उसको नामकरण करने की कोशिश नहीं करोगे, आप जस्ट उसको हाँ ये लिक्विडिटी है, आप बस क्या करोगे, ये एरो लोगे, ये करोगे, इसमें बस एक लिक्विडिटी का साइन बना दोगे। यहाँ पर मैंने इंड्यूसमेंट भी नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई अलग अलग नाम से लिक्विडिटी नहीं लिखी है, बस मैंने डॉलर साइन लगाया जो कि लिक्विडिटी का इंडिकेशन है, ठीक है। तो यही चीज़ आप करोगे। तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में आपको समझा देता हूँ। देखो कभी यहाँ पे मेरे को एग्जांपल दिखता है तो बहुत बढ़िया मेरे को देखने को मिल जाएगा, सॉरी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी देखो, किसी ने अगर टर्म यूज़ नहीं किया हो और जो पहले से ट्रेडिंग कर रहा है वो समझ जाएगा क्या होती है। ये होती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये एक्सट्रीम जोन जो होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सट्रीम जोन है। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि देखो जो आपका एक्सट्रीम जोन है उसमें इम्बैलेंस तो बहुत होता है, बट अगर आप देखोगे ऐसा कुछ पॉइंट बन के आ जाता है ये, ठीक है। जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बन सकता। जस्ट ये एक ट्रैप होता है कि आप यहाँ से ट्रेड कर बैठो। यहाँ से ट्रेड करोगे तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस, रिटेलर्स को लगे रेंज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और यहाँ पर जो बिग बैंक्स हैं या स्मार्ट मनीज हैं वो एंट्री करेंगे। तो ये होता है जस्ट लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अगर मैं इसको वर्ड नहीं भी बोलता तो भी आप यही कहते कि ये जोन है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, जिसके पास प्रॉपर एक इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस हाफ फिल हुआ है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब टाइप जोन है, बट कोई भी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि कोई इम्बैलेंस नहीं है, जस्ट एक रेंज है। तो ये हमारे लिए एक्ट करेगा ऐसा लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये है, बस कुछ नहीं होता है कभी भी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको, ये जोन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस होता, फिर एक चांस बनता है कि ये जोन पे आप ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जा सकते हो, वरना एक्सट्रीम के नीचे अगर ये बन रहा है तो भी मैं कहूँगा हमेशा एक्सट्रीम ही प्रीफर करना है। बट अगर आपको लगता है, आपका गट फीलिंग कह रही है कि एक ट्राई मैं करना चाहता हूँ, तो ओनली ऑन चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, डेली टाइम फ्रेम पे जोन बना है तो 1 आवर या 15 मिनट की कंफर्मेशन पे एंट्री लो। बस सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता था इंडियन लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सट्रीम जोन के नीचे अगर जस्ट नीचे कोई जोन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं इंडियन लिक्विडिटी। वो ट्रैप करने के लिए होता है, क्योंकि बहुत अगर मान लो फॉर एग्जांपल जोन यहाँ बन रहा है, यहाँ ये वाला, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो एक नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद बन चुका है तो वो एक जोन बन जाएगा। बट बिना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर ही अंदर एक जोन बन गया है एक्सट्रीम के नीचे, तो उस केस में वो लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट कर सकता है। बस सिंपल सा ये टर्म है उसका। होप करता हूँ समझ में आया होगा। यस भाई, मतलब लिक्विडिटी स्वीप अगर हुआ तो इसके बाद इम्बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल सही।
लिक्विडिटी स्वीप अगर हुआ है तो इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, इम्बैलेंस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी विच इज़ यूज टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। ये मैं बता रहा हूँ इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन। अब समझो इम्बैलेंस जो कि आप कह रहे हो, इम्बैलेंस एक इनएफिशिएंसी दिखाता है। सिंपल सा समझो, आप इसमें अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई नेसेसरी क्यों है, क्यों है। आपको एक क्यों का एग्जांपल आंसर अभी पता लग जाएगा। आप अपने आप को देखो, आप इसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट मत लाना, बस एक नॉर्मल रियल मार्केट का सिनेरियो लेके चलो, ठीक है। मैं रियल मार्केट के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रेंज बन रही है, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। कैसे पता लगा? ये रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तब आपको पता लगा कि यहाँ पर एक अच्छा जोन बन सकता है। बट मान लो अगर यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं होता, मतलब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, मतलब भाई 10,000 100 ऑर्डर से मार्केट चल रहा है, 100 बाय 100 सेल, 100 बाय 100 सेल चल रहे हैं ऑर्डर्स, ठीक है। अचानक से 1000 ऑर्डर्स आते हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 100 मार्केट से ऑर्डर चल रहा है, अचानक 1000 आए तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो अगर 100 हो गए या 200 हो गया, फिर 200 हो गए, तो भाई मार्केट में रेंज ही बनती रह जाएगी। अगर आपको कहीं ट्रेड करना है, आपको देखा कि यहाँ पे 1000 ऑर्डर्स आए, तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए हैं, तो इस एरिया पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेंगे। तो ये हमारे लिए मार्क करे होगा ऐसा जोन मार्क होगा। और इसमें लिक्विडिटी ग्रैब क्यों इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो 1000 ऑर्डर्स ऐसे ही नहीं आते हैं। यहाँ पर रेंज बन गई थी, तो रिटेलर्स के इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉसेस लग गए होंगे। अगर आप रिटेल ट्रेडिंग पहले प्राइस में करते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते रेंज के, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद 1000 ऑर्डर आते हैं, तो तब हमको लिक्विडिटी स्वीप भी देखने को मिलता है। और ऐसा केस जिस समय देखने को मिल जाए तो समझ लेना जबरदस्त सेटअप मिल गया है। लिक्विडिटी ग्रैब विद इम्बैलेंस, एक प्रॉपर रेंज के लिक्विडिटी ग्रैब। मेरे कोई भी सेटअप देखोगे आप, टेलीग्राम में दिखाता हूँ आपको, सेम यही होंगे। देखो मार्केट रेंज में था, प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आप समझते हो, उसके हम ये हुआ, एक अचानक से स्पाइक आई नीचे को, उसका अचानक से ऊपर को चले गए, इसको हम कहते हैं। और ये बहुत अच्छा सेटअप चला भी था, ये देखो बिफोर एंट्री का सेटअप। इसके बाद ये देखो प्रॉपर, ये केस थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, अगर आप पूरा देख लोगे आपको समझ में आएगा। ये है हमारा गेन बॉक्स का एंट्री सेटअप, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जोन रिफाइन हो जाए। बड़े बड़े जोन्स होते हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाते हैं, तो उसमें 0.5 के लेवल से एंट्री करते हैं। और वो भी किस टाइप के जोन्स होते हैं वो मैं समझाऊंगा। ये हर टाइप के ऐसे जोन्स में, जैसे ये है, इस जोन में गेन एंट्री आप यूज़ नहीं करोगे, अलग टाइप के जोन्स होते हैं, उनको हम अलग समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो। ये देखो क्या हुआ है, मार्केट रेंज में था, एक ग्रीन कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करी, अचानक से इम्बैलेंस आया। भाई देखो पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, इम्बैलेंस नेसेसरी है, क्योंकि तभी तो हमको जोन मिलेगा। इम्बैलेंस होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर क्या मार्क करोगे, कुछ है ही नहीं मार्क करने को। तो इस तरीके से ट्रेड्स होता है, ठीक है। तो हाँ, समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं? यस भाई, आपने अभी जो मतलब आपने जो ट्रेड लिया था लास्ट वाला, जिसमें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, और वो जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है वहां पर, हाँ मतलब पर वो यहाँ, हाँ यही एग्जांपल में लास्ट मतलब लास्ट जो कैंडल था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पर, मतलब पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई है पर। अरे भाई बहुत बहुत मैं कहूँगा बेकार सवाल। देखो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी आप कह रहे हो कि ये पॉइंट की जहाँ पे एरो है, हाँ मतलब अरे ये नहीं होता है। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यही होती है कि जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही थी, एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी उसने, तो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, अगर ये ट्रेंड लाइन हम यहां तक स्ट्रेच कर देते ना, तो हम यहीं पर तक लिक्विडिटी ग्रैब देखते, इसके पॉइंट को लिक्विडिटी ग्रैब नहीं देखते। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ओके। हाँ, इसमें आप प्रीवियस कैंडल की भी बोल सकते हो, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब बोलोगे वो भी फाइन चलेगा। बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही थी तो मैंने वो मार्क कर दिया। अगर मैं इसको प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब लेके चलता ना, तो मतलब सॉरी प्रीवियस कैंडल, तो भी ये ठीक था, तो भी ये मैं इसमें कोई खराबी नहीं थी। बट बनी थी ट्रेंड लाइन तो मैंने बना दी बस।
ठीक है। ओके ओके। तो ध्यान में रखना ट्रेंड लाइन का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो नहीं होता है लिक्विडिटी का पॉइंट। इतनी लंबी लिक्विडिटी कौन लेता है? अगर मान लो ट्रेंड लाइन लंबी होती तो क्या आप इस पॉइंट को देखते? अभी भी नहीं देखते ना, क्योंकि इतनी लंबी लिक्विडिटी कहाँ से मिलती है? कहीं भी नहीं ग्रैब होती, इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, उन्हीं को हमको समझना पड़ता है। ठीक है। ओके। हाँ और कुछ? और हाँ, इसी में आप मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया किस तरीके मार्केट स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब इसी को हम देखेंगे कोई और चार्ट देखते हैं। यूडी कैट बहुत एनालिसिस हो गया, हर चार्ट का एनालिसिस देखेंगे। देखो, अरे एक मिनट, अब देखो यहाँ मेरी एक एंट्री प्लान्ड है, किस तरीके से करी है। देखो आपको दिख रहा होगा डेली का टाइम फ्रेम है, बट डेली में तो ऐसा कुछ मैंने एंट्री प्लान इसमें नहीं किया है, क्योंकि डेली का वो तो जोन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ किया क्या है, स्ट्रक्चर फिर हो गया, स्ट्रक्चर मार्क करेंगे सबसे पहले, प्रॉपर बुलिश। ठीक है, ये पॉइंट था, अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस लेवल पे ये हमको एक्सट्रीम मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो मार्केट बहुत आगे बढ़ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर माइनर सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये भी है, लिख गए आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब मार्केट हमको डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, कोई बता सकता है? मार्केट हमको अप ट्रेंड में है मार्केट। हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बुलिश साइड के ट्रेड्स का ज़्यादा ट्राई करेंगे। तो डेली में ही अगर आप लगे रहोगे मार्क करने के लिए तो आपको एंट्रीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सीधे चलेंगे 4 आवर पे। ये शायद जोन कौन सी टाइम फ्रेम का है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। ये बड़ा वाला जो जोन है ये मेरे, हाँ ये डेली टाइम फ्रेम का विक जोन है, ये डेली टाइम फ्रेम का विक जोन है। इसमें मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं लिया, अभी मैं बता देता हूँ, ऐसे जोन्स थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। ये मैं कंफर्मेशन है, अब आप यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री भी सीख जाओगे। ठीक है, ये देखो डेली टाइम फ्रेम का विक जोन है, जहाँ प्राइस स्टेप करता है ऊपर को जा रहा है सॉरी, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। 4 आवर पे जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर चौच की बात करें ना, एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो वो कहीं इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, जो कि अभी भी नहीं हुआ है, बट मैंने ट्रेड इसीलिए प्लान करी है क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मार्केट बियरिश था बट अचानक से टर्न बुलिश। लगातार 2 हायर हाइज हमारे बन गए हैं, लगातार 2 हायर हाइज हमारे बन गए हैं, 3 बन गए हैं। तो एक तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर से बिट वीकर देन चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट एक अच्छा हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहता है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कभी भी होता है एक अच्छे टाइम फ्रेम के डिमांड से होता है। हमारा यहाँ डेली टाइम फ्रेम के विक डिमांड से रिएक्शन है, तो हमको पता है कि बुलिश और ओवरऑल मार्केट बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम के विक डिमांड से रिएक्ट कर रही है। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ लगातार 3 से 4 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल चुके हैं। इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट क्यों बोला मैंने? अगर मैं इंड्यूसमेंट नहीं बोलता तो आप इसको ट्रेड करते नहीं करते भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई जोन ही नहीं है, कहीं लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ था, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब, प्रॉपर इम्बैलेंस, अच्छा जोन, स्ट्रॉन्ग लंबी विक वाला जोन, अच्छी एंट्री, अच्छा लिक्विडिटी इसके ऊपर, प्रॉपर इंड्यूसमेंट्स बनते जा रहे हैं, 2 अच्छी एंट्री, परफेक्ट। मैंने किस तरीके ट्रेड प्लान किया? सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है। उस ट्रेंड के बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम डिक्रीज़ करना है, एंट्रीज करने का ट्राई करना है। अगर फॉर एग्जांपल 4 आवर में बियरिश रहता तो आप देखते कोई डेली के डिमांड में आ तो नहीं रहा है प्राइस। मान लो डेली का डिमांड यहाँ था, ठीक है, प्राइस 4 आवर में यहाँ पहुँचा पर नीचे को आ रहा है, ठीक है, पर नीचे को आ रहा है। तो आप ये देखोगे कहीं डेली के टाइम फ्रेम में आने वाला तो नहीं है। अगर आने वाला है तो आप यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन एंट्री ट्राई कर सकते हो। नहीं आ रहा है, सीधे नीचे जाने में लगा है, आपको ये भी दिख रहा है कि डेली में कुछ नहीं है यहाँ पर तक, उबड़ खाबड़ है। आप देखोगे मैं कहूँ तो एक आपको देखने में पूरी रेंज दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, कोई ज़मान नहीं दिख रहा, तो आप फिर 4 आवर में बियरिश ट्रेड ट्राई कर लो। इस केस में आप 4 आवर से, और 4 आवर में बियरिश है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% आवरली 2 आवरली सब में बियरिश ही होगा। ठीक है, सब में बियरिश होगा।
डेली 4 आवरली में अच्छा डिफरेंस आता है, क्योंकि 24 आवर मार्केट ओपन रहती है, तो बहुत बड़ी मतलब बहुत सारे 4 आवर से मिलके एक कैंडल बनती है डेली की, तो डिफरेंस अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस भाई। और मतलब आप एनालिसिस करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? एनालिसिस मतलब करने का एंटर भाई करने के ऐसा लिए कोई सच फिक्स नहीं है मेरा टाइम फ्रेम। मैं डेली भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आप कहोगे डेली से ही शुरू करता हूँ, मैं 4 आवरली में जाता हूँ, 3 आवर में जाता हूँ, 2 आवर में जाता हूँ, इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। कोई भी प्रॉपर मतलब मैं कहूँ तो वो नहीं है, फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। ओके। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? नहीं है सर। संदीप भैया आपको कोई डाउट है? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ये सब फॉरेक्स में अभी घुसा नहीं हूँ, लेकिन इंडियन मार्केट्स में मिलते ही नहीं है सर। सेम जो एनालिसिस का तरीका होता है वो मैं आपको फॉरेक्स में सिखाऊं, इंडियन में सिखाऊं, क्रिप्टो में सिखाऊं, तरीका नहीं। सेम है, तरीका सेम है। तरीका एक ही है, लेकिन ट्रेड्स ही नहीं मिलते इंडियन मार्केट में। मैं इक्विटी तभी देखता हूँ। यही दिक्कत है भाई, यही दिक्कत है। आप देखोगे बड़े बड़े ट्रेडर्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, देखो मेरे तो बहुत छोटा कैपिटल है उनके सामने, बट जो बड़े बड़े आप ट्रेडर्स देखते हो ना, वो भी अब फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रेड्स मिलना बहुत टफ हो चुका है। मैं पहले सर वो बोलते हैं ना कि जैसे बुलिश मार्केट है तो वो चलती जाती है, आप चार घंटे में देखो या 15 मिनट में देखो या 5 मिनट में देखो, वो पुल बैक होता ही नहीं है उसका अपने जोन को टच करने के लिए, प्रॉपर जोन भी नहीं होते। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये दिक्कत है। अब और ये अभी हम नहीं 4-5 घंटा बैठे रहते हैं उसके चक्कर में, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बहुत तो अभी मैं तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये इंट्राडे का चक्कर छोड़ के ना थोड़ा थोड़ा स्विंग में अब ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो आपने 2 लेक्चर मुझे दिए है ना, बहुत वो परफेक्ट थोड़ा वर्क करता है। मैंने अपने स्विंग सेटअप जो शेयर किए थे इंस्टाग्राम में, अभी कम्युनिटी में बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अभी मैंने देखे हो, लेकिन अभी वो तो पुराने सेटअप है, लेकिन नया कुछ सेटअप है तो थोड़ा दे दीजिए, तो वो हेल्प करेगा हमको थोड़ा। बिल्कुल दूंगा, ठीक है। स्विंग जैसे के कुछ सेटअप है तो थोड़ा डाल दीजिए अपने टेलीग्राम चैनल में, इट विल हेल्प मी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ हमको हेल्प हो जाएगा। वो कितना ऊपर प्रॉपर थोड़ा अभी ये चल रहा है, कम से कम हमको रिटर्न की बात करें मुझे 24% दे चुका है। उसके बाद हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक 37% दे चुका है। सारे के सारे बिफोर एंट्री मैंने शेयर किए थे। BF यूटिलिटीज इसका भी बहुत नहीं, ये तो पहले हम लोग ज्वाइन होने से पहले की बात है, लेकिन अभी अगर आपके पास ऐसे कुछ सेटअप है तो दे दीजिएगा। तो क्या होगा ना, वो हमको थोड़ा सा लेने को भी मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट भी थोड़ा दिखने लगेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और दूसरी बात क्या, हमको एनालिसिस करने को अच्छा रहेगा आप अगर शेयर करोगे तो। मैं करूंगा बिल्कुल भाई, मैं जो भी लेता हूँ, जो भी करता हूँ, शेयर करता हूँ। बट देखो स्विंग का क्या है ना, महीने में एक सेटअप मुश्किल मिलता है। अगर मार्केट पूरा डाउन आएगा तो बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे, बट मार्केट बुलिश चल रहा है, बट हमको डिमांड में सेटअप ढूंढना है, तो वो बहुत ज़्यादा टफ रह जाता है। मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम रहता है। करेक्ट, यस। सप्लाई के मिल जाते हैं, लेकिन इसका नहीं मिलता है। हाँ सही है। भाई BTCL का एनालिसिस बता सकते हो आप? क्या चीज? ठीक है, अगले हफ्ते देखेंगे। ओके। किसका? BPCL आपने अभी ओपन किया था ना? देखो स्विंग पूरा डिफरेंट है, थोड़ा सा एमसी से अलग है, थोड़ा आप समझ जाओगे। इम्बैलेंस इंट्राडे में मैं कहूँगा उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन स्विंग में अगर ये नहीं है तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। प्रॉपर इम्बैलेंस, प्रॉपर रेंज, लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ ज़रूरत नहीं है। अच्छी एक बेस कैंडल फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। बेस कैंडल किस तरीके से बनती है, बहुत डीप स्टडी इसके ऊपर है, पूरा अलग है। इसके ऊपर भेजूंगा आपको, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो। स्विंग का मैंने बहुतों को भेजा है, आपको ही भेजूंगा। अलग कोर्स है थोड़ा, ठीक है। वो थोड़ा मतलब मैं कहूँगा तो आपको अगर अभी समझ में ही नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न और हो जाएगा। इंट्राडे के बाद सीखने का ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा अलग है, तो आप दोनों कन्फ्यूज कर जाओगे, ठीक है। हाँ ओके भैया, थैंक यू। ठीक है, तो मीटिंग को एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम में DM करना, बाकी नेक्स्ट संडे को करेंगे आपसे। यस, ओके ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके।